हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग कवर करने वाले अपना थर्ड पोएम दैट इज फसल। ठीक है। जिसने भी सूरदास का के पद का एमसीक्यू और अभी तक मैंने दंतुरित का डाल चुके हैं, वो नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ही कवर्ड हो रहे हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले फसल का। बहुत छोटा पोएम है, कम ही एमसीक्यू है, हार्डली 10 मिनट लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट। बस प्लीज अपना फोकस अच्छे से रख कर रखना। हमारा पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे क्या है गाइस? फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींच कर पृष्ठ हुई है। सींच कर वर्ड माने पानी से रिलेटेड होता है, तो सींच कर वर्ड जहां देखोगे तो बादल, तालाब, नहरों, ये सब नहीं है। कभी ता में अपना कौन सा वर्ड आया है? पानी से रिलेटेड नदी, तो नदियां होगा। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से कविता लिखते थे? तो याद रखना, यात्री। क्या नाम है गाइस? यात्री। नेक्स्ट, किस फूल को कवि कह रहे हैं कि यह उनकी झोपड़ी में खिल रहा है? ये क्वेश्चन इसी के दूसरे वाले पोएम का पार्ट का है, बट कर लेते हैं डिस्कस। क्या होगा हम लोग का? किस फूल को कवि कह रहे हैं कि झोपड़ी में खिल गया? झोपड़ी में तो बच्चा बोल रहे हैं ना, तो बच्चा को किस फूल से कंपेयर किया था? कमल। याद आया? वही आंसर है। कविता में कवि ने कितने नदियों के पानी से फसल बनने का जिक्र किया है? 1, 2, 4, ढेर सारी नदियां। तो आंसर होगा ढेर सारी नदियां। याद रख। धूली धूसर गाद से आप क्या समझते हैं? ये भी दंतुरित का है। इसका मतलब है धूल मिट्टी से सने अंग। धूली धूसर माने धूल से, धूसर माने पूरा शरीर हो गया। तो ये ऐसा भरोसा गाना ये सब इसका नहीं होगा। क्या होगा? धूल मिट्टी से सन गया, सन गया माने भर गया, अंग माने शरीर। जलजात किस फल का नाम? फल नहीं होगा, फूल। जलजात किस फूल का नाम है? तो याद रखना गाइस, कमल का फूल। क्या होगा आंसर? कमल। इत्तर का क्या अर्थ है? वो बोले थे ना क्या दंतुरित में कि मैं इत्तर, ये बेसिकली फसल प्लस थोड़ा सा क्वेश्चन दंतुरित का भी है, तो वो भी देख लेना। इत्तर का क्या अर्थ है? इत्तर का मतलब होता है कोई दूसरा, कोई अन्य। तो कौन बोला था? कवि बोले थे ना, मैं इत्तर हूं माने मैं अन्य हूं। तो ये इत्तर का मतलब क्या है? खुशबू नहीं। ये इत्तर वो इत्तर नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, सुगंध नहीं। दोनों का और का नहीं, दूसरा आंसर है, दूसरा। याद रखना क्या होगा आंसर? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। फसल कविता में कवि ने किसके बारे में बताया है? फसल के पैदा होने के, लोगों के परिश्रम के, मिट्टी की विभिन्नता के, उपर्युक्त सभी। बहुत लोग को लगेगा ऑल ऑफ दी अबव। आंसर इज नहीं। अगर सिर्फ ये पूछेगा कविता में कवि ने किसके बारे में बताया, तो एक ही आंसर लिखोगे, फसल का पैदा। क्या? फसल का पैदा। क्वेश्चन आएगा फसल कैसे बनती है, फसल को बनाने में किस किस का हेल्प होता है, तो ये सब लिखेंगे। ठीक है। अगर क्वेश्चन आया कविता में कवि ने किसके बारे में बताया, तो क्या लिखोगे? फसल के पैदा होने के बारे में। फसल की पैदावार किसके जादू के कारण होता है? रासायनिक खाद माने जो पेस्टिसाइड ये सब डालते हैं, सरकार का अनुदान, या फिर नदियों का पानी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या होगा? नदियों का पानी, जो पोएम में दिया है। संदली मिट्टी से कवि का क्या आशय? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संदली मिट्टी, मिट्टी तो आप सबको पता है। संदली का मतलब है क्या? जिससे खुशबू आए, चंदन रूपी खुशबू। तो देखो क्या क्या ऑप्शन है। चंदन, वर्णी, सुगंधित मिट्टी। आंसर इज ये। हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बाकी ऑप्शन रीड करने का। अगर कहीं भी दिखा संदली मिट्टी से कवि का क्या आशय, तो क्या लिखोगे? चंदन, वर्णी, सुगंधित मिट्टी। फसल को थिरकना कौन सिखाता है? अगर बोलता है थिरकता है, तो कैसे थिरकता है? हवा से। कैसे थिरकेगा हवा? हवा से। तो ऑप्शन में दिया हुआ है देखो, सूरज की किरणें, हवा, पानी, किसानों। तो आंसर है, याद रखना, हवा। किससे थिरकेगी? हवा। कवि के अनुसार फसल क्या है? अब फसल क्या है? मनुष्य के परिश्रम, लगन, शारीरिक श्रम का फल, प्रकृति का जादू, दोनों कथन सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है दोनों कथन सत्य है। क्योंकि इस बार ये नहीं पूछ रहे कवि ने कविता में क्या बोला, इस बार ये पूछ रहे फसल क्या है। तो फसल मनुष्य का परिश्रम, मेहनत, लगन माने मेहनत, और शारीरिक माने फिजिकल श्रम। ठीक है। और प्रकृति का तो जादू है। नेक्स्ट, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? ये अपना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आए तो वैद्यनाथ मिश्रा लिख देना। क्या होगा गाइस? वैद्यनाथ मिश्रा। याद रखना। सेकंड, उनका जन्म कब हुआ? 1911, 1911। बस ऐसे याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट ये दो नहीं है। 1911। नेक्स्ट, मैथिली समाज में नागार्जुन को आदर क्यों नहीं मिला?
ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत सैंपल पेपर में देखने को भी मिलेगा और ये आप लोग को देखकर जाना है। मैथिली समाज में नागार्जुन को आदर क्यों नहीं मिला? ऑप्शन 1, वे समुद्र यात्रा कर आए थे, ओके। वे संन्यास भ्रष्ट थे, संन्यास नहीं थे मतलब। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, उपर्युक्त सभी कथन सत्य। आंसर इज सभी, क्योंकि पहले के जमाने में समुद्र यात्रा नहीं करना चाहिए था। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि अगर ओशन क्रॉस कर दे रहे हो तो धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है, लाइक दैट। इसीलिए क्या लिखोगे, ये आ सकता है, क्या लिखोगे? उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सी रचना नागार्जुन जी की नहीं है? तो आंसर लिखोगे राम की शक्ति पूजा। क्या? राम की शक्ति पूजा इनमें से। नागार्जुन को कैसा कवि माना जाता है? ये क्वेश्चन भी अगर आना चाहे तो ट्रिक करके तो आ सकता है। लिखना प्रगतिशील जनवादी कवि। क्या लिखोगे? प्रगतिशील जनवादी कवि। प्रगतिशील माने जो प्रोग्रेस के रूप में लेकर जाता है। तो नागार्जुन कैसे कवि है? प्रगतिशील जनवादी कवि। फसल को किसकी गरिमा बताया गया? कीवर्ड पिक करना। यहाँ वर्ड है गरिमा। क्या वर्ड है गाइस? गरिमा। तो गरिमा वर्ड देखते ही तुम लोग याद रखना करोड़ों हाथों के स्पर्श को। किसको बोलोगे? करोड़ों हाथों के स्पर्श। मिट्टी भी नहीं लिखोगे, नदी भी नहीं, इंसान को लिखोगे। गरिमा वर्ड करोड़ों हाथों के स्पर्श को। नेक्स्ट, कवि के अनुसार फसलें किनका बदलावा रूप है? ये तो अपने को पता है, इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस सुने हो, हिंदी में सूर्य की किरणों का। क्या लिखोगे? सूर्य की किरणों का। वापस से, फसल किसका बदलावा रूप है? सूर्य की किरणों का। सुन लो, याद हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट, फसल कविता में कवि किसके बारे में बता रहे? फसल के पैदा होने के बारे में, लोगों के परिश्रम, मिट्टी की विभिन्नता, उपर्युक्त सभी। ये मैंने दूसरी बार क्वेश्चन दिया, वापस आप लोग रॉन्ग बोलोगे ऑल ऑफ द अबव। नहीं, अगर बोलेगा कविता में किसके बारे में तो बोलोगे फसल के पैदा होने के बारे में। बार बार बोल रहे फसल के पैदा होने के बारे में। फसल कविता के कवि का नाम नागार्जुन जी, अपने को पता है। पानी का जादू क्या है? पानी का प्रभाव माने असर होना, पानी पर जादू करना। या फिर हम लोग का यहाँ पर दिया गया जादू से पानी उत्पन्न होना, ऑब्वियसली नहीं। या फिर बोला गया पानी द्वारा जादू करना, या फिर क्या बोला गया? पानी द्वारा जादू करना। तो क्या लग रहा है? पानी का जादू का मतलब है गाइस पानी का प्रभाव होना। क्या होना? पानी का प्रभाव होना। पानी का जादू का मतलब पानी का प्रभाव होना। किस कोटि कोटि हाथ की स्पर्श की गरिमा बोल रहे? किसान, व्यापारी, कवि, जनसाधारण। तो ऑब्वियसली किसान। नेक्स्ट, किसे हाथों की स्पर्श की महिमा कहा है? अच्छा, गरिमा तो बोल चुके हैं ना। गरिमा वर्ड में क्या बोले थे तुम लोग को? गरिमा वर्ड में बोले थे किसान, ठीक है। अब हम लोग का क्या आएगा? किस हाथों के स्पर्श की महिमा कहा गया? तो याद रखना फसल। हाथों का स्पर्श का महिमा माने आउटकम क्या हुआ हाथ के स्पर्श टच करके? तो धन वस्त्र जल नहीं, क्या होगा? फसल होगा। कवि ने संधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? मिट्टी, फसल, पानी, वायु। तो आंसर है मिट्टी। पता था ना? मिट्टी। कवि के अनुसार फसलें किनका बदलावा रूप है? वापस से दिए सूर्य की किरणों का। फसलें किसके अमृत भरे प्रभाव से सींच कर पृष्ठ हुए? सींच कर वर्ड आएगा तो पानी, पानी माने नदी। तो देखो बादल, तालाब, नदी, नहर में किसको सेलेक्ट करोगे? नदी को। मिट्टी के गुणधर्म किसे कहा गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? मिट्टी का गुण धर्म किसे कहा गया है? जल, फसल, हवा, धूप। आंसर है फसल। मिट्टी से क्या गुण आया? किसको क्या आउटकम आया? फसल आया। क्या आया गाइस? फसल। वायु का योगदान किन्हें बड़ा करने में होता है? बच्चों को, फसलों को, पेड़ों को, जानवरों को। तो आंसर है फसलों को। क्या